5 दिवसीय त्योहार दिवाली की शुरुआत यानी पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्योहार है। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यानी 2020 में यह पर्व 13 नवंबर को मनाया जाएगा। देव धन्वंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के पूजन की परंपरा है। इस दिन कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमदेव की पूजा करने के बाद पूरी रात घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में कुछ पैसे और कौड़ी भी डाली जाती है। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरि देव समुद्र के मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। धन्वंतरि देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तब उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर्व से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरि भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं। कुबेर को सफेद मिठाई व भगवान धन्वंतरि को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा के समय ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ करें। धन्वंतरि पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। धनतेरस के दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। आपको पूजा से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़क कर पीला या लाल कपड़ा चढ़ाएं और अन्न की डेरी लगाएं। कपड़ा बिछाने के बाद भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, मिट्टी का हाथी, भगवान धन्वंतरि और भगवान कुबेर की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। उन्हें सबसे पहले पुष्प और दुर्वा अर्पित करें, उनका विधिवत पूजन करें। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर भगवान धन्वंतरि का ध्यान करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरि को पंचामृत से स्नान कराकर उनका रोली व चंदन से तिलक करें और उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद उन्हें फल और नैवेद्य आदि अर्पित करें और उन पर इत्र छिड़कें। इसके बाद भगवान धन्वंतरि के मंत्रों का जाप करें और उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। तेल का दीपक जलाने के बाद धनतेरस की कथा पढ़ें और उनकी धूप और दीप से आरती करें। उसके बाद भगवान धन्वंतरि को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और अंत में माता लक्ष्मी, कुबेर जी का पूजन करें। जब आप अपनी पूजा समाप्त कर लें तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तेल के दीपक अवश्य जलाएं। धनतेरस पर यम का दीपक कैसे जलाएं? दीपक जलाने से पहले पूजा करें। किसी लकड़ी के बेंच या जमीन पर तख्त रखकर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। फिर मिट्टी या आटे के चौमुखी दीपक को उस पर रख दें। दीप पर तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाएं, चीनी डालें। उसके बाद 1 रुपए का सिक्का डालें और परिवार के सदस्यों को तिलक लगाएं। दीपक को प्रणाम करके उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ये ध्यान रखें कि दीपक की लौ दक्षिण की तरफ हो, क्योंकि यह दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना। अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाते हैं तो ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि दिवाली की शुरुआत धनतेरस से ही मानी जाती है। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है और साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना। यदि आप धनतेरस के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा बनी रहती है और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। माना जाता है कि पीपल में सभी देवताओं का वास होता है और आपके ऐसा करने मात्र से ही आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। घर के बाथरूम में दीपक जलाना। धनतेरस के दिन आपको अपने घर के बाथरूम में भी
एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माँ लक्ष्मी कहीं से भी आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। इसी कारण से आपको अपने घर के बाथरूम में भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए।